अब उस दिन अजीब सा दिन था वो। गांधी जी ने इनफैक्ट उस दिन 30 जनवरी के दिन ये 3 बार ये कहा डिफरेंट लोगों से डिफरेंट जगह में कि शायद मैं अब बच ना पाऊं, ठीक है, शायद मैं अब जिंदा ना रहूं, इस तरह का उन्होंने बोला। और कहा जाता है वल्लभ भाई से भी एक बार उन्होंने बोली, क्योंकि उस दिन वल्लभ भाई पटेल आए थे उनसे मिलने के लिए। और ये एक स्पेकुलेशन है, ये कहा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल आए थे मिलने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन चाहते थे कि 1948 में, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसमेंटल कर दो, आजादी के बाद कांग्रेस की जरूरत नहीं है, एक नेशनल मूवमेंट के लिए कांग्रेस को बनाया गया था, डिसमेंटल कर दो। और यह भी कहा जाता है कि गांधी जी शायद वल्लभ भाई पटेल को यह कहने वाले थे कि बाइफरकेट कर लो कांग्रेस को, एक में तुम लीडर बन जाओ, एक में नेहरू लीडर बन जाए, जब इलेक्शन होगा पहला जनरल इलेक्शन, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। इस तरह का स्पेकुलेशन है, कहीं रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने बोला है वो रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है, लेकिन हां कहा जाता है कि ऐसा है कि और वो मीटिंग पर्टिकुलरली उसी का कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करने के लिए की गई थी। लेकिन हां, मैं दोबारा से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, ये एकमात्र स्पेकुलेशन है, ये लिखित तौर पे ऐसा नहीं कहा, ना वल्लभ भाई पटेल ने कहा, और गांधी जी तो रहे ही नहीं फिर। तो वल्लभ भाई पटेल से बातचीत करते करते लेट हो गया, 5 बजे का टाइम रहता था उनका प्रेयर का, तो वैसे ही 5-7 मिनट लेट हो गए थे। और वो वापस बोले कि ठीक है, मैं जब इसके बाद जब प्रेयर खत्म हो जाएगा फिर तुमसे मिलूंगा, तुम रहो, ठीक है। उसी टाइम में उनके साथ जो उनके इनका नाम है आभा, ठीक है, तो आभा ने बोला कि आभा बापू, 1-2 लोग आए हैं काठियावाड़ से, काठियावाड़ गुजरात एरिया में पड़ता है, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अगर जिंदा लौट आया तो मिल लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और ये बोल के बोला कि उनको बैठने के लिए बोलो। तो भाई तीसरी बार थी वो जब गांधी जी ने ये बोला। तो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन जो होता है ना, उनको ये ज्ञात हो जाता है, उसको नॉलेज हो जाता है ना कि भाई हमारा शायद वो दिन आ गया है। तो गांधी जी एक हाईली सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन थे। और फिर वो साथ में आने लगे धीरे धीरे सीढ़ियों से, और उसमें सीढ़ियों में जब चलते चलते एक व्यक्ति आए, ठीक है, और गांधी जी की 2 शिष्या थी, उनमें से एक को हटाया और गांधी जी को नमस्कार किया। उनको लगा कि शायद प्रणाम करने के लिए रोका है, तो उसने बोला कि भैया अभी रहने दो, गांधी जी ऑलरेडी लेट हो गए हैं, बाद में मिल लेना, ठीक है। और जो व्यक्ति थे वो कौन थे? नाथूराम गॉडसे, ठीक है। और नाथूराम गॉडसे ने पिस्तौल निकाला, पॉइंट ब्लैंक सामने सामने, 1 2 3 गोलियां मार दी। 2 गोलियां तो उनके पूरे बॉडी से बाहर निकल गया, 1 अंदर ही फंस गया। वहीं पे गांधी जी गिर गए। और अंतिम शब्द गांधी जी के जो मुंह से निकला वो क्या शब्द था? वो था हे राम, हे राम, ठीक है। अब जब गोली तो मार दी, पूरा हाहाकार मच गया और सब डर गए, समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ। और गांधी जी गार्ड लेके नहीं चलते थे, कभी भी कहीं भी गए कोई गार्ड वार्ड लेके नहीं चलते थे। हमला उन पे पहले भी हुआ था, हमला उनमें पहले भी हुआ था, लेकिन जो उन्होंने तब भी नहीं ली प्रोटेक्शन। वल्लभ भाई बोले प्रोटेक्शन दे देता हूं, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं ली। ओके, तो अब तो वहां पे गॉडसे खड़े रहे बहुत देर तक गॉडसे खड़े रहे वहां पे, और 2-3 मिनट कोई नहीं उनके पास आ रहा था, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। और एक जो नेक्स्ट तस्वीर है, ये तस्वीर है, ये जेंटलमैन, ये अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे, ठीक है। हर्बर्ट रेनर नाम है इनका, हर्बर्ट रेनर, 32 साल इनका उम्र था उस वक्त। ये गए और नाथूराम गॉडसे को दबोचा, ठीक है। और तब तक और लोग भी आ गए, पुलिस जो थी पास में वो भी आ गई, और जो गांधी जी को लेके बिरला हाउस के लोग अंदर गए, अंदर ही उनका देहांत हो गया। मतलब लेके गए, और देहांत तो पहले ही हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल लेके गए फिर से, लेकिन तब तक सब हो गया था।